12th क्लास के बच्चों के लिए जो आपका चौथा चैप्टर है आरबीसी भूगोल की बुक का विश्व जनसंख्या के बारे में, संरचना के बारे में वो लेकर के आ गया हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा चैप्टर मैंने इसमें समझाया है। लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए आइए पढ़ते हैं। चौथा चैप्टर है विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में, 5 प्रवास है। तो जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक क्या होते हैं? सबसे पहले विश्व जनसंख्या संरचना होती क्या है? विश्व जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हम आयु संरचना, साक्षरता, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या और व्यवसायिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला है आयु संरचना। आयु संरचना में जनसंख्या को आयु वर्गों के आधार पर बांटना या बांटकर ही इनका आयु संरचना कहलाता है। जनसंख्या को आयु वर्गों में बांटना ही आयु संरचना कहलाता है। और मुख्यतः जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। पहला है किशोर आयु वर्ग, यह युवा आयु वर्ग कहा जाता है। इसमें जो जनसंख्या की जो आयु होती है वो 0 से 14 वर्ष होती है। 0 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे या लोग होते हैं उन्हें किशोर आयु वर्ग में रखा जाता है। इनकी विश्व में जो कुल जनसंख्या है वो 25% है और इन्हें आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। आश्रित जनसंख्या से अभिप्राय होता है जिसके ऊपर डिपेंड हो, वो डिपेंड किस पर होती है? प्रौढ़ आयु वर्ग पे, 15 से 64 आयु वर्ग। प्रौढ़ आयु वर्ग इसकी आयु होती है 15 से 64 वर्ष के बीच में और ये विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 62% जो भाग है वो प्रौढ़ आयु वर्ग में आता है। इसे कार्यशील या सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। सबसे ज्यादा काम जो करती है, जो उत्पादन करती है वो यही करती है। और तीसरा आता है वृद्ध वर्ग या वृद्ध आयु वर्ग की संख्या है। 65 से अधिक आयु के जो लोग होते हैं उन्हें वृद्ध आयु वर्ग में रखा जाता है। इनकी संख्या 13% मानी गई है लगभग। और इसे भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। आश्रित यानी कि ये पहला वर्ग और तीसरा वर्ग दोनों आश्रित होते हैं किस पर? द्वितीय वर्ग, जिसे प्रौढ़ वर्ग कहते हैं। और देखिए आयु वर्ग में प्रथम किशोर जो संख्या ज्यादा पाई जाती है भारत, पाकिस्तान और सूडान में। इसलिए युवा वर्ग 0 से 14 वर्ष के आयु के लोगों की संख्या भारत, पाकिस्तान और सूडान में सर्वाधिक पाई जाती है। प्रौढ़ आयु वर्ग जो 15 से 64 आयु वर्ष का होता है, सक्रिय जनसंख्या चीन, श्रीलंका, भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इन राष्ट्रों में ज्यादा पाई जाती है। वृद्ध आयु वर्ग के लोग जो है 65 वर्ष से अधिक आयु 13 आश्रित जनसंख्या आते हैं। इनको मुख्य रूप से आप देखें तो सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या जो है जापान में। यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। आप पूरा इस चैप्टर से आपका ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इसमें से। जापान 18.27%, जर्मनी 17.17%, फ्रांस जो है 16.21% जनसंख्या वृद्ध है और ब्रिटेन में 15.9% जनसंख्या वृद्ध है। जापान में सबसे अधिक वृद्ध पाए जाते हैं। सबसे पहली बात, जापान जो है इसके मुख्य कारण है वृद्ध ज्यादा पाए जाने का। यहाँ 100 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में इसमें यही मिलते हैं लंबी। एक तो एनवायरनमेंट ठंडा है, जलवायु जो है वो ठंडी है और दूसरे खान पान जो है ऑयली नहीं है, बॉयल करके खाया जाता है। समुद्री वनस्पति और प्रोटीन जो समुद्री जीव होते हैं उनको खाया जाता है, इसलिए इनकी जो मांसपेशियां हैं वो जल्दी कमजोर नहीं पड़ती, तो और ये अधिक आयु प्राप्त करते हैं। आगे हम बात करें दूसरा टॉपिक जो है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात आप सभी जानते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहलाता है या संख्या ही लिंग अनुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। सूत्र देखें बेटा इसका कि हम लिंग अनुपात ज्ञात कैसे करेंगे। तो स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या रख दीजिए और इंटू में 1000 रख दीजिए। स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या इंटू में 1000 कर दीजिए। इससे आप लिंग अनुपात ज्ञात करेंगे। विश्व का औसत लिंग अनुपात आप देखें तो 2015 के अनुसार 2004 के अनुसार 2004 के अनुसार तो 985 है और 2015 के अनुसार ये 983 है। आगे इसमें देखिए कौन सूत्र आता है। इसमें तो विश्व के कुछ अन्य देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। बस उल्टा कर देना है, पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की संख्या में इंटू में 1000 जरूर लगेगा। क्वेश्चन कई बार सीधा सूत्र ही पूछ लिया जाता है कि लिंग अनुपात का सूत्र लिखिए। तो आगे देखिए विश्व का सर्वाधिक लिंग अनुपात जिस देश में पाया जाता है उसका नाम है लाटविया। लाटविया जो देश है यहाँ विश्व का सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है और सबसे कम यानी कि न्यूनतम लिंग अनुपात जो है संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है। ये था लिंग अनुपात। लिंग अनुपात के आधार पर मैंने थोड़ा सा यहाँ समझाया है। देखेंगे आप, लिंग अनुपात के आधार पर विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो 5 भागों में किस प्रकार बांटा गया है लिंग अनुपात के आधार पर? तो सबसे पहले देखें अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, यानी कि जहां स्त्रियों की अधिकता ज्यादा होती है, इसमें स्त्रियों की संख्या 1050 से अधिक मानी जाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1050 से अधिक स्त्रियां होती है। मेनली जो इसमें देशों के नाम देखें तो यूरोप, अमेरिकन
जो कंट्री है यूरोपियन और अमेरिकन महाद्वीप में जो कंट्री है अधिकतर उनमें ये लिंग अनुपात जो है स्त्री अधिकता वाले देश पाए जाते हैं। दूसरा हम देखें स्त्री अधिकता वाले देश, ऊपर वाला अत्यधिकता वाले थे, यहाँ स्त्री अधिकता वाले देश 1050 से 1000 के बीच में देशों के नाम की बात करें तो यूक्रेन है, मंगोलिया है, थाईलैंड है, ये कुछ देशों के नाम है जहाँ 1050 से 1000 के बीच में लिंग अनुपात पाया जाता है। बस आपको याद इसमें ये रखना है 1050 से अधिक, 1050 से 1000 के बीच देशों के नाम याद रखें। तीसरा आता है पुरुष अधिकता वाले देश, यानी कि जहाँ पुरुषों की अधिकता होती है तो यहाँ देखें लिंग अनुपात में स्त्रियों की संख्या 1000 से 950 के बीच में होती है, जैसे चीन है, कोरिया है, ब्राजील है, ये पुरुष अधिकता वाले देश हैं। और चौथा जो आता है अत्यधिक पुरुष अधिकता, यानी कि जहाँ पुरुषों की संख्या ज्यादा और महिलाओं की संख्या कम, यानी कि लिंग अनुपात कम होता है, 950 से कम आएगा और इसमें भारत और आदि देश जो है वो आते हैं। तो ये आपका लिंग अनुपात का टॉपिक खत्म होता है। तो एक बीच में आप यहाँ देखें 2015 के आंकड़े, आपकी बुक में 2004 के आंकड़े जो है मैंने थोड़ा इन्हें अपडेट करके यहाँ लिखा है। तो विश्व का जो लिंग अनुपात है 2004 के अनुसार 985 है, 2015 के अनुसार आप देखें 983 है। पूरा आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपका पूरा का पूरा चैप्टर ब्लैक बोर्ड पे उतरा हुआ है। एशिया जो है उसका 964 है 2015 के अनुसार, याद रखेंगे। अफ्रीका 999, यूरोप 1055, लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका 1033 और उत्तरी अमेरिका 1029 और ओशिनिया जिसे आप ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं इसका लिंग अनुपात 1000 पाया जाता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से क्या होता है, इसमें ग्रामीण में नगरीय जनसंख्या के अनुपात का, ग्रामीण में नगरीय जनसंख्या के अनुपात का अध्ययन किया जाता है जनसंख्या संगठन के अंतर्गत। अब देखिए सिंगापुर, सिंगापुर आप सभी ने सुना होगा, सिंगापुर में 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, यानी कि पूर्ण जनसंख्या नगरों में बसी हुई है। और विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या, विश्व की बात करें तो विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है, शहरों में रहती है। आगे हम देखें तो मैंने यहाँ टेबल बनाई है जिसमें आप देखेंगे विश्व जो है, विश्व के जो महाद्वीप है उनमें कितनी प्रतिशत नगरीय और कितनी प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या मिलती है वो मैंने यहाँ बताया है। तो एशिया में 62%, एशिया और अफ्रीका में दोनों सेम चलेगा। एशिया और अफ्रीका में 62% ग्रामीण है और नगरीय भी 38% है। यूरोप में 25% और यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों में इक्वल चलेगा, 25% ग्रामीण है और 75% नगरीय है। उत्तरी अमेरिका में 23%, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जो मिलती है वो मिलती है उत्तरी अमेरिका पर, सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या मिलती है वो उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ दोनों में क्वेश्चन बन जाएगा, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। कितना 77%, ग्रामीण कितनी 23। ओशिनिया में 70-30 का आंकड़ा होता है, 70% नगरीय और 30% ग्रामीण जनसंख्या मिलती है। तो 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरों में निवास करने लगेगी, ऐसा मानना है इस सर्वे के अनुसार। ये तो आपका तीसरा टॉपिक जनसंख्या संगठन। चौथा हम पढ़ेंगे तो साक्षरता के बारे में, सीधा से कहें 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ लिख समझ और समझा सके उसे साक्षर कहा जाता है। लेकिन इसके साथ एक और छोटी अंकगणितीय या सांख्यिकी गणनाएं कर सके उसे भी साक्षर कहा जाता है। डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी, उसमें भी लिखा हुआ है कि अंकगणितीय गणनाएं कर सके जो साधारण है। तो साक्षरता, साक्षरता की बात करें, ये मैंने डेफिनेशन दी, 7 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ लिख समझ सके। विश्व की औसत साक्षरता की बात करें तो विश्व में औसत साक्षरता पाई जाती है 77% माना गया है। भारत की साक्षरता 2011 के आंकड़ों के अनुसार 74% है, आपकी बुक में कई जगह 73% पे मिलेगी। तो 2013 के आंकड़ों के अनुसार संशोधित साक्षरता दर है, ठीक है, 73 भी आप से मिलती है तो सही है। अफ्रीकी देशों में सूडान है, नाइजर है, 30% से कम साक्षरता है, लगभग 30% साक्षरता मिलती है, यानी सबसे कम है यहाँ पर साक्षरता मिलती है। और आप देखिए कुछ ऐसे देशों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं जिनमें 100% साक्षरता मिलती है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। यहाँ पर 100% यानी कुल साक्षरता में से कुल लोग जितने लोग हैं सब साक्षर मिलते हैं, तो इसे कहते हैं 100% साक्षरता वाले देश। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, डेनमार्क। इस चैप्टर का आपका सबसे लास्ट और जो 5वां टॉपिक आता है वो आता है आपका जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना को समझने की जो है तो देखिए, व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत उस जनसंख्या को रखा जाता है जो किसी कार्य में संलग्न हो। और व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत हम देखें तो सक्रिय जनसंख्या, सीधा से 15 से 64 आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या, सक्रिय जनसंख्या को रखा जाता है, क्योंकि इसी सक्रिय जनसंख्या पर दोनों वर्ग
किशोर बालायु वर्ग, युवा वर्ग या वृद्ध वर्ग जो होता है आश्रित होता है। इसमें व्यवसाय होता है। कैसे व्यवसाय होते हैं? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। 5 व्यवसायिक संरचना के आधार पर देखें तो 5 भागों में बांटा गया है कार्यों को। तो मैं यहाँ से बात करूँ प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि करना, खेत करना, लकड़ी काटना, पशुपालन करना, खनन करना, ये सभी कार्य प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। द्वितीय व्यवसाय जो होता है विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। विनिर्माण कच्चे माल से प्राप्त वस्तुओं को मानव उपयोगी व मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया कहलाती है विनिर्माण। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तृतीय व्यवसाय इसे सेवा सेक्टर कहते हैं। सेवा सेक्टर जिसमें आप किसी न किसी प्रकार से सेवा देते हैं। सेवाएं 2 प्रकार से दी जाती है, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक श्रम करके मानसिक भी श्रम होता है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब मानसिक सेवा करते हैं। मजदूर है, ये सब क्या करते हैं? शारीरिक सेवा करते हैं। चतुर्थ व्यवसाय उच्च व्यवसाय। प्रत्येक व्यवसाय की सेवा सेक्टर के उपविभाग है चतुर्थ और पंचम। इसमें उच्च सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। और आप देखें विश्व की 40 से 50% जो है विकसित देशों में, आप देखें विकसित देशों में प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, लेकिन द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप, तृतीय और चतुर्थ पंचम क्रियाकलाप में अमेरिका और यूरोप में ज्यादा लोग लगे हुए हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। इसमें मैंने आपको समझाया कि कहाँ कौन सा टॉपिक है। विश्व जनसंख्या संरचना में आयु संरचना, लिंग अनुपात के बारे में, जनसंख्या संगठन के बारे में, साक्षरता के बारे में और जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के बारे में। आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा, आपको समझ में आया होगा। अभी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करें और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू, आपने देखा।